परमहंसा स्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 18वें मंत्र के व्याख्यान हेतु श्री रघुनाथ जी की कृपा से प्रस्तुत है। आए। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मस्वरूप के विषय में नचिकेता की जिज्ञासा थी और आत्मस्वरूप विषयक उत्तर को ही नचिकेता ने तृतीय वरदान के रूप में मांगा था। तो आचार्य पदारूढ़ भगवान यम आत्मस्वरूप का निरूपण कर रहे हैं कि पहले अपने को जानो, अपना स्वरूप कैसा है। तो बतला रहे हैं न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित जो विद्वान है, जो अपने को शरीर से पृथक निश्चय कर चुका है, उसका जन्म नहीं होता है। न जायते, उसका जन्म नहीं होता है। शरीर का जन्म होता है। शरीर षड्भाव विकारों से युक्त है। जायते, शरीर जन्म लिया है। अस्ति, शरीर की सत्ता है। विपरिणामते, शरीर में विपरिणाम होता है। जायते अस्ति, विपरिणामते, विपरिणाम होता है। उपचीयते, शरीर बढ़ता है। अपचीयते, शरीर घटता है। और नश्यति, अंत में शरीर नष्ट हो जाता है। ये 6 भाव विकार किसके हैं? शरीर के हैं। आइए, यास्क महर्षि ने 6 भाव विकारों की चर्चा की है। संसार में शरीर को लेकर के विशेष या घटपट को लेकर के भी आप समझ सकते हैं। जायते, कोई भी वस्तु है उत्पन्न होती है। शरीर है, उत्पन्न हुआ। अस्ति, उत्पन्न होने के बाद सत्ता इसकी हुई, दूसरा विकार है। वर्धते, फिर शरीर बढ़ता है, आप सब अनुभव करते हैं। उसके बाद उपचीयते, शरीर बढ़ा और मोटा होने लगा। और उसके बाद अपक्षीयते, फिर शरीर कमजोर होने लगता है। और अंत में नश्यति। तो ये जो 6 भाव विकार हैं, महर्षि यास्क आदि ने इनका वर्णन किया है। और आपके तथा हमारे अनुभव में आने वाले 6 भाव विकार हैं। ये 6 भाव विकार शरीर के हैं। शरीर उत्पन्न होता है। शरीर उत्पन्न होने के बाद स्थित रहता है। स्थित होने के बाद शरीर बढ़ता है। देखें, बच्चे बढ़ने करके युवा बन जाते हैं। और फिर उपचय होता, शरीर मोटा होता है। अपचीयते, शरीर का अपचय होता, शरीर कमजोर होता है। और अंत में नश्यति, शरीर नष्ट हो जाता है। ये 6 भाव विकार हैं। भाव वस्तुएं जो हैं उनके ये विकार हैं। अब
ये जो 6 भाव विकार हैं ये आत्मा में नहीं है। अहम पद का विषय जो आत्म तत्व है उसमें ये 6 भाव विकार नहीं है, और परमात्मा में भी ये 6 भाव विकार नहीं है। ये जो प्रकरण चल रहा है, जब द्वितीय वल्ली समाप्त होगी तो अंतिम में परमात्मा के विषय में बतलाया जाएगा, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्थ वेद यत्र सः। जिस परमात्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये ओदन माने भात के समान है, और मृत्यु जिसका उपसेचन है, उपसेचन माने शाक आदि, यत्र सह वह आत्मा जहां है उसे कौन जान सकता है। ये साक्षात भगवान का वर्णन है। प्रलय काल में ब्राह्मण क्षत्रिय से उपलक्षित जो जगत है उसे भगवान अत्ता चराचर ग्रहणात्, ये ब्रह्मसूत्र है। चराचर वस्तु को भगवान प्रलय काल में अपने में लीन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय से उपलक्षित जो अनंतानंत ब्रह्मांड हैं, इनको भगवान जैसे कोई भात खा लेता है साग आदि मिला करके, सब्जी इत्यादि मिला करके, ऐसे ही मृत्यु से संयुक्त करके संपूर्ण जगत को भगवान आत्मसात कर लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं। अब वे भगवान जहां पर हैं, उन भगवान को कौन जान सकता है, अर्थात अनधिकारी पुरुष नहीं जान सकता है। तो ये जो आगे चर्चा आएगी वो परमात्मा में पर्यवसित होती है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति जिसको करनी है, उस साधक को अपने स्वरूप का परिज्ञान अत्यावश्यक है। वही बतला रहे हैं यहाँ पर, न जायते म्रियते वा, यह आत्मा जो जीव है न जायते उत्पन्न नहीं होता है, शरीर उत्पन्न होता है, अर्थात शरीर से भिन्न है। म्रियते न म्रियते, न जायते म्रियते वा विपश्चित, न जायते म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित माने विद्वान, जो शरीर से अपने को पृथक निश्चित कर चुका है, उस आत्मा का जन्म नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। न जायते म्रियते वा, यहाँ पर वा शब्द 4 अर्थ में है, अर्थात न वह जन्म लेता है न वह मरता है, ये अर्थ है। तो 6 जो भाव विकार पहले बतलाए थे, जायते और अंत में था नश्यति। तो जन्म और विनाश ये दोनों आत्मा के धर्म नहीं है। किसके धर्म है? शरीर के हैं। शरीर उत्पन्न हुआ, मैं उत्पन्न नहीं हुआ। शरीर नष्ट होगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा। विपश्चित विशेषेण पश्यति जानाति इति विपश्चित, विशिष्ट विद्वान तया पश्यति आत्मानम, जो विशेष रूप से आत्मा को जानते हैं ऐसे लोग। वैसे तो जो आत्मा को जानते हैं या जो आत्मा को नहीं जानते हैं, ज्ञानी अज्ञानी किसी का भी आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। ज्ञानी के अनुभव में बात आ जाती है, नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित, और यह आत्मा कुतश्चित किसी कारणांतर से उत्पन्न नहीं होता है। इस किसी कारणांतर से नहीं हुआ है, उसी का व्याख्यान कर रहे हैं। न जायते, पहले तो कहा जन्म नहीं होता है, उसी बात को दृढ़ कर रहे हैं, ना कुतश्चित, किसी से यह उत्पन्न नहीं हुआ है। न बभूव कश्चित, और इस आत्मा से भी कोई उत्पन्न नहीं होता है। अब आप देखिए, जो अपना शरीर है, ये शरीर किसी से उत्पन्न हुआ है, माता पिता के रजवीर से उत्पन्न हुआ है, और इस शरीर से भी पुत्र आदि उत्पन्न होते हैं। और देखिए कि नख केश इस शरीर से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व नहीं है कि आत्म तत्व किसी से उत्पन्न हुआ हो शरीर की भांति, और शरीर से जो नख केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार आत्मा से कोई उत्पन्न नहीं होता है। ये बतला रहे हैं। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अब उसी को न जायते को बतला रहे हैं, उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं अजह,
ये आत्मा अज है, अजन्मा है, और शरीर जन्म लेने वाला है। नित्यः, और ये नित्य है। जो यहाँ पर मंत्र आया है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो कठोपनिषद का 18वां मंत्र है, इसको श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक से मिलाइए। वहां है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। पंक्ति में कुछ शब्दों का अंतर है बस। और जो दूसरी लाइन है कठोपनिषद के मंत्र की और भगवद गीता के भगवान के वचन की, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा अज है, अजन्मा है, और क्या है, नित्य है, सर्वदा एक रूप है, सर्वदा एक रूप है, आनंद स्वरूप है, और शाश्वतः। ये आत्मा क्या है, शाश्वत है, निरंतर है। तो निरंतर है, इसके द्वारा क्या बताया गया, जैसे शरीर है ना, नैयायिकों ने कहा कि क्षण भेदेन वस्तु भेद, क्षण के भेद से वस्तु का भेद है। क्षण के भेद से शरीर क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है। अवयव विकसित हुए, बढ़ने लगा, अवयवों में ह्रास हुआ तो घटने लगा। आत्मा इससे विपरीत शाश्वत है, सर्वदा एक रूप है, इसमें अपक्षय अपचय नहीं होता है, और अपचय भी नहीं होता है, सर्वदा एक रूप है। तो उपचय माने इसकी वृद्धि भी नहीं होती है, और इसमें चूंकि यह सावयव नहीं है, निरवय है, इसलिए अपचय उपचय और अपचय माने बढ़ना और घटना, ये दोनों इसमें नहीं है। अजन्मा है, नित्य है, सर्वदा रहने वाला है। अब कोई कहे कि तो घटता बढ़ता होगा, सर्वदा रहा, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, जैसे चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष में भी रहता है, शुक्ल पक्ष में भी रहता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है। ऐसा ही आत्मा नहीं है, उपचय और अपचय, वृद्धि और ह्रास, इन दोनों विकारों से रहित है। अयम, ये आत्मा पुराण, और ये आत्मा क्या है, पुराण है। पुरा भवतीति पुराण, पूर्व काल में सृष्टि के आदि में भी था, ये पुराण शब्द का तात्पर्य है। सृष्टि के अंत में भी रहेगा और सृष्टि के मध्य में भी है। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः, भगवान को आदिदेव कहा गया और पुराण पुरुष कहा गया, अर्थात प्राचीन काल से, पूर्व काल से ही भगवान हैं। पुराण शब्द का एक अर्थ और किया जा सकता है। पुर कहते हैं शरीर को, पुरम शरीरम नीयते प्राप्यते अनेन इति पुराणः, जो अपने कर्मों के आधार पर शरीर प्राप्त करता है उसे भी पुराण कहते हैं। ये जीवात्मा ऐसा ही है, जो 9 द्वार का ये पुर है उसको ये प्राप्त करता है कर्म के कारण। अब बतला रहे हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब यह आत्मा किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है। हन्य माने शरीर, शरीर को मार दिया, शरीर नष्ट हो गया, किंतु यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार आत्मा और शरीर के विपरीत स्वभाव हैं। जो भगवत भजन करते हैं उनके आत्मा के गुण शरीर में ही उतरने लगते हैं। श्री प्रहलाद जी खूब भजन करते थे, राम नाम जपते थे। तो प्रहलाद जी को अग्नि में डाला, जलाने के लिए तो जले नहीं, जल में डुबोया, जल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सका। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने पार्थ को बतलाया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा को शस्त्र और अस्त्र काट नहीं सकते हैं। श्री प्रहलाद जी के शरीर को
दैत्यों ने अपने अस्त्र शस्त्रों से छेदन भेदन करना चाहा किंतु काट नहीं सके। नयनम दहति पावकः, श्री प्रहलाद जी को अग्नि में जलाने का अथक प्रयास किया गया किंतु उनके शरीर को अग्निदेव जला नहीं सके। नयनम छंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, जो आत्मा का गुण है वो प्रहलाद जी के शरीर में ही प्रकट हो गया। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, प्रहलाद जी को समुद्र में डुबोया गया किंतु उससे कोई बाल नहीं बांका हुआ। न शोषयते मारुतः, संबरासुर ने अनेक प्रकार की मायाओं के द्वारा, वायु के द्वारा प्रहलाद जी के शरीर के अंतर्गत जो धातुएं हैं उनको सुखाना चाहा किंतु वह सुखा नहीं सका। इसलिए आत्मा के विषय में बताया गया अछेद्योयमदाह्योयमकलेद्यो शोष्येव च। अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य जो आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा का गुण है, वो प्रहलाद जी के शरीर में ही भजन के प्रभाव से उतर आया। तो कथन का तात्पर्य है कि जब भजन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, मंत्र जप नाम जप करते हुए, तो आत्मा परमात्मा के गुण साधक के शरीर में उतरने लगते हैं। निरोगता, आरोग्य लाभ होता है, ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बता रहे, हंतो चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं हंता चेन्मन्यते, यदि आत्मा को कोई हंता मानता है, किसी ने किसी को मारा, यज्ञदत्त को देवदत्त ने मारा, अब शरीर तो नष्ट हुआ, और यदि कोई शरीराभिमानी है वो समझ रहा है कि देवदत्त ने यज्ञदत्त को मार दिया। हंता चेन मन्यते हंतुम, हंतारम देवदत्तम, हंता हनन करने वाला जो देवदत्त है उसको हंता हनन करने वाला माने, तो समझिए आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा किसी को भी नहीं मारता है। मारने की क्रिया तो शरीर के द्वारा होगी, शरीर से आत्मा भिन्न है। ये मकान है, इस मकान की दीवार किसी के ऊपर गिर जाए और वह व्यक्ति मर जाए, अब कोई मकान में रहने वाले को कहे कि इसने मार दिया, तो मूर्खता होगी। इसी प्रकार शरीर के द्वारा दूसरे शरीर मारे जाते हैं। शरीर के अंतर्गत जो आत्म तत्व है वह किसी को भी नहीं मारता है कि शरीर से भिन्न है। हंता चेन मन्यते हंतुम, हंतुम माने हंतारम, मारने वाले को यदि कोई हंता समझता है, मारने वाला समझता है, अथवा हतश्चेन मन्यते हतम, हतम जो मारा गया है उसको कोई हत समझता है कि ये मार दिया गया, आत्मा मार दिया गया। कहते उभौ तौ न विजानीतो, ये दोनों आत्मा का ज्ञान रखने वाले नहीं है। क्यों? नायम हन्ति न हन्यते, ना तो ये आत्मा मारता है, न हन्यते ना मारा जाता है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इसी मंत्र को, ये बाद में आया है कठोपनिषद में, और श्रीमद् भगवद गीता भी ये मंत्र, ये श्लोक, भगवान का वचन पहले आया है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इसको हनन करने वाला समझता है कि आत्मा मारने वाला है या आत्मा मरने वाला है, कहते दोनों नहीं जानते हैं। न आत्मा किसी को मारता है, न आत्मा मरता है। कथन का तात्पर्य क्या है कि शरीर से अपने को पृथक चिंतन करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया मैंने सूक्ष्म रूप से गुरु कृपा से जो लब्ध है वो मैंने पहले बता दी है। शरीर से हम भिन्न हैं, हमें यह चिंतन करना चाहिए कि शरीर तो उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, मोटा होता है और अंत में नष्ट होता है, किंतु मैं आत्म तत्व, मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ। न मेरा जन्म होता है, न मेरा मरण होता है, न मेरी सत्ता है जो लौकिकी सत्ता है, कुछ क्षण मैं स्थिर रहूं ऐसी बात नहीं है। मैं शाश्वत हूँ, नित्य हूँ,
और शरीर का जैसे संवर्धन होता है, शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में ह्रास होता है, वृद्धि और ह्रास से भी मैं रहित हूँ। तो इस प्रकार जायते अस्ति विपरिणमते या वर्धते उपशीयते अपशीयते नश्यति, ये जो षड भाव विकार हैं, भाव वस्तुओं के जो विकार हैं, सत्तात्मक भाव, इसलिए कहते हैं कि अभाव में कोई विकार इस प्रकार का नहीं है। तो जो भाव विकार हैं घट में, पट में, शरीर आदि में देखे जाते हैं, उन सब विकारों से आत्मा रहित है। इसीलिए चित्स्वरूपमनुज्ञेयं निर्विकारं निरंजनम। आत्मा का स्वरूप है, निर्विकार है, षड भाव विकारों से रहित है, निरंजन है, माया के दोषों से रहित है। ज्ञानानंदमयम शांतम शाश्वतम त्वजमव्ययम, ज्ञानानंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाश आनंद है, शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। इस प्रकार अपने स्वरूप का चिंतन साधक को करना चाहिए। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के सत्संग में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।